मधुर कुमार जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में एक बाधा आ रही है। मैं एक डिप्रेशन का बहुत ज्यादा अवसाद हो रहा है। इसके मैं कैसे बाहर? देखो, हम पक्की बात तुम्हें कह रहे हैं, ये पाप का परिणाम है। जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो हमारा मन ही हमको कष्ट देने के लिए तत्पर हो जाता है। जो अंदर सदगुरु बैठा हुआ बोल रहा है ये नहीं करना, हम उसकी अवहेलना करके जब मनमानी आचरण करते हैं तो यही मन हमें दुख देने लगता है। मन का बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार इसका ऐसा चिंतन करना, बार बार भोगों का चिंतन करना, बार बार, तो ये हमारे को कमजोर कर रहा है। तो वही भयावह स्थिति, चिंता, भय, शोक, इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए ये अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जही का विधना दारुण दुख दीन, वही के मति पहले हरिलीन। क्योंकि बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि ही सारथी है। अब मन की लगाम छूट हो गई, इंद्रिय रूपे घोड़े मनमानी आचरण करें, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो, नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे, अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा, भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो आप, कोई आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को। आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे हो तो इसीलिए ढकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है क्या? हमारा आनंद स्वरूप है, हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है। साधना से असाधनों का त्याग होता है, असाधन त्याग हुए अपने आप। जैसे जल निर्मल और शांत हो तो उसके नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल और एकाग्र हो तो परमात्मा बोध होने में देर थोड़ी लगती है। तो हमारी बात समझ रहे हो? आचरणों पर सुधार करो। आप समझ पाए? दवाई खा रहे हो डिप्रेशन की? महाराज दवाइयाँ खाई थी लेकिन दवाइयों से कुछ असर नहीं हुआ। हमारी दवाई खाओ। राधा राधा राधा, हम तो वृंदावन वासी है। अब हमसे पूछो मत कि दवा कितने दिनों में फायदा करेगी। महाराज जी किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ उसमें सफलता नहीं मिल पाती। मतलब हम सफलता की बात नहीं कहते, हम शांति की बात कहते हैं, हम आनंद की बात कहते हैं। आनंद से बढ़कर कोई सफलता होती है? हम जितनी क्रियाएं करते हैं आनंद के लिए करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को परिणाम हमें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम आनंद से रहित हैं। हम वो क्रियाएं जो कर रहे हैं वो हमें आनंद को ढकने वाली क्रियाएं हैं, करते हैं सुख के लिए और भोग रहे हैं दुख। इसका मतलब है कि हमारी क्रियाएं गलत हैं। अगर हम सत्शास्त्र सम्मत क्रियाएं करेंगे, भगवद अर्पित क्रियाएं करेंगे, अरे बहुत आनंद का मार्ग है ये अध्यात्म। ऐसा डिप्रेशन काहे का डिप्रेशन? अरे तुम आनंद के मार्ग में नहीं चल रहे हो इसीलिए डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन बचाने बताओ क्या परेशानी? सोचा ही तो है ना। ये अध्यात्म सोच बदल देता है। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए, निगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। और सही पूछो तो आगे चल करके ना पॉजिटिव रह जाती है ना निगेटिव रह जाती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम लाभ हुआ, ना कोई सोच रह गई है ना कोई चिंता रह गई है। एक अखंड आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता। क्यों? ये हमारा स्वरूप है, ये कहीं ऐसे आला जाला नहीं, यही हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो देह भाव से आचरण कर रहे हैं तो यही तो जहर खवा देता है मन। अब क्या होगा? अब तो बस यही जहर खवा, यही फांसी पे लगा देता है। ये जो आजकल थोड़ा सा पराजय हुई
देखो, शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण कितनी बड़ी हानि समाज में है। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या, पराजय हो गई, अब जीना क्या, दुख आ गया, जीना क्या, फसल नष्ट हो गई, जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या, धंधा चौपट हो गया, जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। ये बुद्धि, इसी बुद्धि को ठीक करने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी को ठीक करना है तो जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि जो भी, हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा, इसी से परमानंद की अनुभूति, राधा राधा राधा। आपको जो नाम प्रियो, नाम जपना शुरू करो, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ बढ़िया। कोई गंदी बातें आचरण बंद करो, गंदे दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं, गंदे विचार जब रोकोगे तभी आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। और कोई डिप्रेशन नहीं, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं, छोड़ के अब मुझे डिप्रेशन है, पहले ये छोड़। सबसे बड़ी, एक आदमी को किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम जल्दी मर जाओगे। अब वो ये सोच कर मैं जल्दी मर जाऊंगा, बहुत। तो स्वामी सच्चिदानंद जी एक सन्यासी थे, जब उनके यहाँ घर में गए तो बताया कि वो ऐसी स्थिति में, तो उन्होंने कहा, वो गए, उन्होंने ऐसे लीला की, नाड़ी पकड़ी, बोले नहीं वो योग तो खत्म हो गया, अब तो आपका भी, अब उठ के चलने लगा, वो आराम से एकदम पूरा नॉर्मल जीवन हो गया। सोच दिमाग। तो आज से तुम मान लो कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म, मान लिया, अब मत कहना डिप्रेशन है। और राधा राधा जपो और अच्छे आचरण करो और खूब अपने कार्य करो, जो घर के कार्य हैं, पवित्र कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, मेहनत करके धन कमाओ, दूसरों को सुख प्रदान करो। काहे का डिप्रेशन, कि अभी है डिप्रेशन? हाँ बिल्कुल नहीं, इसको स्वीकार। हमारे शास्त्र स्वीकृति से ही भगवत प्राप्ति कह रहे, स्वीकृति से। गुरु जी क्या सिखाए? तत्त्वम असि, स्वीकृति कर, बस। आप ये समझ लो साधना क्या है, केवल असाधन त्याग की है, और भगवत स्वरूप का बोध केवल स्वीकृति से होला है, केवल स्वीकृति से। हमारी स्वीकृति हो गई देह भाव में तो दुर्गति हो गई, और हमारी स्वीकृति हो जाए स्वरूप में ना, तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। इस समय हमारी स्वीकृति का मतलब अंतःकरण धर्म से बोल रहे हैं कि अंतःकरण यदि समत्व को प्राप्त हो जाए तो अभी भगवत प्राप्ति, अभी आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, इसी से आनंद की अनुभूति होगी। मोनिका जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोभ और कामना एक ही है या इनमें अंतर है? कामना जो सुना है, जो देखा है, जो पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं, जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है, उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है, दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन सब का त्याग करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो गुरुजनों की शरण में जाकर के उनके द्वारा बताए हुए साधन पद्धति से उपासना करे, तब हृदय पवित्र होगा, जिसमें ज्ञान का स्फुरण होगा। बिना ज्ञान के न काम का त्याग हो सकता है और न लोभ का, क्योंकि अज्ञानी बार बार इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानेगा तो उसी को भोगने की इच्छा करेगा, कामना करेगा, और जिससे सुख मिलता है उसी का संग्रह करना चाहेगा, तो ये लोभ और काम बने ही रहेंगे, और जब तक लोभ और काम है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कामना का त्याग हुए बिना, लोभ का त्याग हुए बिना वो भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता, भगवत स्वरूप होते हुए भी। और आज भगवत प्राप्ति की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। भगवत प्राप्ति की चर्चा प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है जब हम समस्त कामनाओं को नष्ट कर दें, हृदय में प्रकट हुई कामनाओं को नष्ट कर दे, और एकमात्र अपने स्वरूप
या अपने आत्मस्वरूप श्री भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाएं, तभी भगवत प्राप्ति होती। किंचन मात्र कोई वासना, कोई भी सांसारिक भोग का, सुख का आकर्षण है तो भगवत प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं है। और हम बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं वैराग्य की, और देह सुख और इंद्रिय भोगों के सुख में ही महत्व बुद्धि रखते हैं, तो वो ज्ञान भी जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो अज्ञान ही है। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी वो जगा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम अज्ञान की धरा में जब तक देह भाव है, जब तक इंद्रियजन विलासिता का सुख है, जब तक पूरे त्रिभुवन में कहीं भी अपने से कुछ अलग सुख है, तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वो ना प्रवचन से करने से मिलता है, ना सुनने से मिलता है, ना वो बुद्धिमानी से मिलता है। वो जो आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते, वो कृपा कर देते, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से जो ज्ञान प्रकट होता है वही अज्ञान का नाश करता है। तो कामना और लोभ दोनों बांधने वाले हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो हम अगर लोभ और कामना से बचना चाहते हैं तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके प्रदत्त उपासना पद्धति से चलें, तब हम। आज उपासना का बहुत ह्रास हो रहा है, कोई भी शुद्ध मार्ग से चलना नहीं चाहता। गुरुजनों की शरण में होकर, उनके अधीन होकर, उनके बताए हुए मार्ग से जब तक नहीं चला जाएगा, तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना भक्ति की प्राप्ति होती है। वो केवल अहंकार का खेल होता रहता है, बकाया वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आज हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्त ज्ञान गुरुजनों के चरणों की उपासना से प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे जितने ब्रह्म ऋषियों, आप वेदांत शास्त्रों को देखिए तो ऋषि मुनियों की सेवा में गए, 12-12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले, केवल सेवा देखी, अधीनता देखी, फिर एक शब्द कह दिया, तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम मन नहीं हो, फिर जो बचा वही तुम हो, है में स्थित कर दिया, पर देखा अधीनता। तो आज क्या हो रहा है कि ना तो गुरुजनों की उपासना हो रही, ना गुरुजनों की आज्ञा में। ये शास्त्र हमारे हम सीधे समझ पाए इतनी सामर्थ्य नहीं, इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों के मुख से सुनने के लिए कहा गया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत ऋषि जी बहुत बड़े महापुरुष हुए कि हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है वो गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है। तो आज का जो समय हो रहा है बहुत थोड़ा भयावना होता चला जा रहा है। नवीन पीढ़ी ऐसे उनको सीरियल दिखाए गए हैं संतों के बना करके कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। तो यही दो ही हैं जो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, शास्त्र शासन और संत गुरुजनों का शासन। और जिस समाज में शास्त्र और संत गुरुजनों का शासन नहीं रहता, वहां कामनाओं की बाढ़ आ जाती है, वहां लोभ प्रवृत्ति का तांडव होता है। तो आज देख लो, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, विनय का कहीं चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है। अपने माता पिता के साथ अभिनय वाला बर्ताव कर रहे हैं, उद्दंडता वाला बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम शास्त्र सम्मत आचरण वाले बने और सद्गुरुओं की सेवा में रहें। जो संत महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा का पालन करना। संत उसी में सुखी होते हैं, वो जो आज्ञा कर दें उसके अनुसार चलो। और जो सच्चे संत होते हैं उनकी एक ही आज्ञा है, आप धर्म पूर्वक चलें और भगवत प्राप्त हों, आत्मस्वरूप में स्थित हों। दूसरी कोई आज्ञा नहीं, दूसरी जितनी भी आज्ञा है वो सब इसी आज्ञा की पूर्ति के लिए अगर कोई संत देता है तो। पर बड़ा दुर्लभ हो रहा है। अब कल एक संत भगवान आए थे तो उन्होंने कहा किससे सन्यास लिया है आपने? उन्होंने कहा किसी से नहीं। उन्होंने कहा फिर ये क्या है? आप ऊपर राम नामी उड़े, नीचे भगवा वस्त्र पहने, ये क्या है? कहाँ है आपकी कंठी? कौन है आपके ये सन्यास देने वाले? बोले लिया ही नहीं सन्यास। अब बताओ, ऐसा जब व्यवहार हो रहा है समाज में कि ना गुरुजनों का आदर है, ना गुरुजनों से कोई वेश लिया गया, मनमानी वेश लिया गया, मनमानी आचरण हो रहे, और वही जब भ्रष्ट वाले आचरण करेंगे तो बोले साधु, फिर होगा सब साधु ऐसे, फिर साधुओं को। हाँ, तो हमें लगता है कि सबको, अगर किसी के भी जीवन में कामना रहित होकर के, लोभ रहित होकर के दिव्य अध्यात्म का प्रकाश होता है तो अपने गुरुजनों के अधीन होकर होता है। क्योंकि अहंकार सबका मूल है और अहंकार नष्ट होता है गुरुजनों के आगे विनय पूर्वक रहने पर, उनकी आज्ञा का पालन करने पर। किसका प्रश्न था? अभ्युदय जी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी।
महाराज जी, मैं और मेरा भाई बहुत आनंद व उल्लास से माधव जी की सेवा करते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी की कर जाऊंगे, लेकिन जब से बड़ा भाई माधव के पास चला गया तब से उस उत्साह व आनंद का अनुभव खत्म हो गया। सेवा बिना भाव व उत्साह से करता हूँ महाराज जी। हाँ, अब छोटे बच्चे हैं, तुम्हें कैसे बताएं। बच्चा, इस लोक का नाम जानते हो क्या है? कलयुग। नहीं, हम कह रहे हैं इस लोक का पूरे का नाम जानते हो क्या है? जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम रह रहे हो, इस लोक का नाम जानते हो क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने सब मरेंगे। सच्ची बात है, देखो ये कड़वी बात है, पर सच्ची बात यह है कि हम एक नियत समय के लिए आए हुए हैं, हम सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम ही है मृत्यु लोक, मतलब इस लोक में जो आया वो सब मरेगा। तो ये जो मरने वाला मरण धर्मा शरीर है, तो बच्चा मरेगा ही। अब वो माधव के पास चले गए, बहुत बढ़िया बात है। तो तुम भजन करो, तुम प्रसन्न मन से रहो कि तुम्हारे भैया को आनंद मिले, माधव के संग खेलने का अवसर मिले। ठीक है, तुम भजन करके अपने भैया को सुख की बात सोचो कि मेरा भी भजन मेरे भैया को प्राप्त हो और वो माधव श्री कृष्ण के साथ सखा बन करके खेले। तो इसमें ना रोने की बात है और ना भजन छोड़ने की बात है। ठीक है, अच्छे से भजन करो, हमको अपना दोस्त मान लो। मानोगे? मान लो तुम्हारा भैया जैसे तुम्हारा प्रिय था ना, तो ऐसे हमें अपना दोस्त मान लो, और मान करके दोस्त हमारी बात मान करके चलो। अब भजन मत छोड़ना। जो भजन कर रहे थे, माधव की सेवा कर रहे थे, वैसे ही करो। तो माधव कृपा करेंगे तो तुम्हारे भैया को अपना सखा बना लेंगे, भैया को सुख मिलेगा, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, वो पति देव से स्वीकृति करवा दो। आचरण में मुझे आज तक उनके आचरण में जो आप संतों के बताते वही आचरण है, पर नाम नहीं जप पा रही गुरुदेव, यही बैठे हैं। भाई इनकी प्रार्थना है तो हमारी भी प्रार्थना है। आप अभ्यास कीजिए नाम जप का। हो सकता हो अंदर अंदर जपते हो, आप ना जान पा रहे हो। गुरुदेव मुझे कोई कमी नहीं लगती। तो फिर हो सकता है वो अंदर जपते हो ना। वो जब जपेंगे तभी तो मैं यहाँ आ पाऊंगी ना। नहीं, आप माला से जपते हो सकता हो बिना माला से जपते ये हो सकता है। हाँ, तो आप जब सद आचरण है तो शायद सद चिंतन उनका चलता हो, और अगर नहीं चलता होगा, बहुत ऊंचे है कुछ महाराज जी, पर और सुनो, अगर नहीं चलता होगा तो आज आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना वो सुन रहे हैं, तो आज से वो और शुरू कर देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि वो अंदर अंदर जपते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं बस तभी वृंदावन वास कर पाऊंगी। नहीं, वो आपकी भक्ति का विरोध करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, हमेशा मेरे साथ आते। बस आप चिंता न करो, आप अपनी भक्ति को संभालो, ये कि वो मेरे भगवान है, बस ये भावना संभालना। कहीं दोष दृष्टि हो गई तो आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी। आपसे पहले वही गुरु थे। हाँ, ऐसा भाव रखना चाहिए, वही अब भी है, ऐसा ही भाव रखिए और उनको भगवत स्वरूप मानिए। और भगवत स्वरूप मानने पर फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि वो भजन करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने उनको भगवत स्वरूप, पति को जो श्री भगवान मानती है उसमें अपार सामर्थ्य होती है। अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान मान करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। पातिव्रत धर्म में बहुत सामर्थ्य है, और सर्वेश्वर भगवान सब जगह है, तो पति में भी तो है। पति के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं, ऐसी भावना करो तो आपका ये दुख हट जाएगा कि वो भगवान का भजन करते नहीं है, वो भगवान ही है, ऐसा मानो ना। चंद्रशेखर जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सृष्टि रचना से पूर्व हम सब परम तत्व के ही अंश थे, किंतु सृष्टि रचना के लिए हमें मृत्यु लोक में भेजा गया। अब भक्ति करके वापस मोक्ष परम तत्व प्राप्ति भी कर लेवें, तो क्या गारंटी है कि हम वापस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे, जैसे कि सृष्टि रचना के समय? देखो, ये सब अज्ञान से भरी बातें हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आपको ये गारंटी की बात है। अरे आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, खत्म हो गया। आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, किसी और की गारंटी की जरूरत है? आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप हो। आप कहाँ जानते हो आप अपने स्वरूप को? देह भाव में स्थित हो तो गारंटी की जरूरत, गारंटी हम लेते हैं। तुम निरंतर नाम जप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी हम लेते हैं। गारंटी लेने के लिए परमात्मा के जो निज स्वरूप हैं, गुरु हैं, संत हैं, इन्हीं पर तो विश्वास करके चला जाता है। और बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लाह विश्राम। तो बिना विश्वास के हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, नहीं हम संशय करते हैं कि पता नहीं तू दवा दे रहा है या जहर, तो भगा देगा हमें? नहीं भगा देगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होता है। तो
तो हम इतना समझ लीजिए कि भगवान के हम स्वरूप हैं, अंश हैं। ये देह में फंस गए हैं। अब इस देह में फंस करके हमारे अंदर देह के विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंता है, कितना शोक है, बार बार जन्मना मरना है, हर बार भोगो, फिर वही भोग की लालसा। मतलब क्या क्या समस्या है। एक समस्याएं हैं तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसी कोई बात बताओ। तो बोले वो है भगवान, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो हम उस भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारी पूरी की पूरी जो मांगे हैं वो सब शांत हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और इसका खुद अनुभव आपको होने लगेगा। जैसे जैसे पेट भरने लगता है तो हमें दूसरे की गारंटी की जरूरत नहीं रहती। हमारा हृदय कहने लगता है अब मैं आधा पेट हो गया हूं, अब मैं पूरा पेट, अरे बस अब नहीं होता है ना। केवट बोल पड़ा ना, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान के चरण पखारे तो बोल पड़ा अब कछु, अब नहीं चाहिए। ये पूर्णता का प्रतीक, नहीं चाहिए अब। गारंटी किसी की क्या, अपने हृदय में आने लगेगा। पर पहले विश्वास दिलाने के लिए जैसे आपने गारंटी शब्द, वो हम गारंटी लेते हैं। यदि हम पर विश्वास है तो तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। नाम जप करो, पापाचरणों का त्याग करो, ये बात समझ लो। शराब पीना, पराई स्त्री की तरफ गंदी बात वाली बात सोचना, मांस खाना और माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना, अगर इन बातों को छोड़ दो और नाम जप करो तो अभी आनंद की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं में से हम कहीं चूक कर देते हैं, जिस चूक के कारण हम मानते हैं आप भजन करोगे, लेकिन आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक ये चूके नहीं सुधारोगे। तो चूके सुधारे कैसे? भजन के बल से हम इनको सुधारेंगे। तो हम राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि निरंतर नाम जप करें और अच्छे आचरण करें तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो इसके लिए किसकी गारंटी आप चाहोगे? गारंटी नहीं मार, बस मेरा ये था कि भगवत स्वरूप से निकले हुए वापस अपने को भगवत स्वरूप में ही मिलना है। आप भगवत स्वरूप ही हो अब भी, केवल भ्रम हटना है, केवल भ्रम हटना है। वो भ्रम हट गया तो किसकी गारंटी की जरूरत रही? भैया सोते समय आपके गले में चाकू लगाई गई, चाकू भी आप थे, चाकू लगाने वाला भी था और गला भी आपका था। लेकिन ये पता तो तब चलेगा कि तीनों चीजें झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ सैया पे सोया हुआ है, ना उसमें कोई चाकू है और ना उसमें कोई परेशानी है। तो जो शरीर स्वप्न में था वो झूठा, जो चाकू थी वो झूठी, जो काटने वाला था वो झूठा, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा है ना। ऐसे ये जागृत का पूरा सिस्टम झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब इससे जगो तब पता चलेगा, जगने वाले को पता चलता है कि वो स्वप्न झूठा है, स्वप्न में पता नहीं चलता। स्वप्न में चाकू वैसे ही लगती नजर आती जैसे सच्ची में लग रही हो। तो ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह अज्ञान की धरा में इस समय हैं, तो हमें लग रहा है कि कोई हमें गारंटी दे दे, अच्छी बात है। तो वो गारंटी देते हैं संत जन, भगवान के प्रियजन। कुछ लेना देना जा नहीं है, नहीं ना। ये अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। गारंटी लेते हैं कब? जब आप नाम जप करोगे, ये बुरी बातें छोड़ोगे, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी। आप कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे स्वप्न में एक मन ही संपूर्ण संसार बन जाता है, ऐसे जागृत में एक अविद्या माया ही ये भ्रम पैदा किए एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वही सब में विराजमान है। ये बड़ा भयानक भ्रम है। मैं मोर तय तोर, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीने जीव निकाया। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी नवयुवक अवस्था है, निकल जाओगे माया से, अभी अवसर है, ठीक है। हाँ, कोई नशा मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, तो गारंटी पक्की नहीं। हाँ बिल्कुल। और गारंटी में जानते हो क्या होता है? आपका भजन जो है सो है नहीं, संत महापुरुषों का भजन काम करता है उसमें।
जैसे कह दिया गया ना कि पक्का, तो पक्के में फिर ये हुआ कि अगर तुम्हारे में कमजोरी है तो ट्रांसफर भी किया जाता है। तभी तो संतों को परोपकार के लिए जय जयकार किया जाता है। उनका भजन भी जगत के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो चलना चाहता है उसको अपना जीवन, अपना भजन दे देते, चलो भगवान को प्राप्त करो। ठीक है, खूब नाम जप करो। लालचंद गुप्ता जी, काशी बनारस से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, उसका स्वरूप क्या है महाराज जी? ना वो खाती है, न पीती है, न उसका कोई स्वरूप है। आत्मा शब्द से जो बोल रहे हो, ये खाना पीना प्राणों का धर्म है, समझ रहे हो? और यही आवागमन का हेतु है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, बस इन्हीं में विचरण। आत्म तत्व एक दिव्य ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, परमात्मा स्वरूप। उसका हम जो भाव करते हैं वही आकार ले लेती है। जैसे हिरण का भाव किया तो भरत जी का अगला हिरण बन गए। हम अगर स्त्री का चिंतन करेंगे तो स्त्री शरीर मिल जाएगा, पुरुष का चिंतन करेंगे पुरुष शरीर मिल जाएगा। कर्म के अनुसार अंतिम समय चिंतन आता है। हमें जो बनना होता है वो स्मृति आ जाती है, आत्मस्वरूप में नहीं, अंतःकरण में। आत्मस्वरूप तो एक बीट ऑफ पावर, प्रकाश, एक तेज, एक महान शक्ति समझो। उसका स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक कोई आत्मा का वर्णन नहीं, बस आत्मा शब्द से संबोधन किया जाता है। वो निज से निज का अनुभव, आत्मा हमारा स्वरूप है। वहां न खाना है, न पीना है, न जन्मना है, न मरना है, न देखना है, न सुनना है, न लेना है, न देना, कुछ नहीं है। वो एक पावर है, उसी से देखना हो रहा है, उसी से खाना पीना हो रहा है, उसी से सुनना जागना हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा। अब इसके लिए तो फिर गुरुजनों की शरण में होकर साधना आराधना कर ली होती, तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आप ये समझ लो, आत्मा और भगवान एक ही है, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हृदय में है। अब जब हम भाव से भजेंगे तो वो अनुभव करा देंगे। बकाया आप समझो, खाना पीना अलग अलग धर्म है, ये भगवान के या आत्मा के धर्म नहीं। जैसे स्वाद लेना रसेंद्री का धर्म है। मन जब रसेंद्री के साथ होता है तो स्वाद लेता है, मन जब श्रवणेंद्री के साथ होता है तो शब्द सुनता है, मन जब नेत्रेंद्री के साथ होता है तो रूप देखता है, मन जब घ्राणेंद्री के साथ होता है तो सौरभ आदि गंध आदि सूंघता है, मन जब त्वगेंद्री के साथ तो स्पर्श सुख का भोग करता है। आत्मा निर्लेप है। भूख प्यास लगना है प्राणों का धर्म है। घटना बढ़ना, क्षीण होना, मर जाना, मिट जाना, ये शरीर का धर्म है। समझ रहे? आत्मा निर्लेप निर्विकार एक सच्चिदानंदमयी है। वहां न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मार्ग। आप समझ पा रहे? आत्म तत्व निर्लेप निर्विकार, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है। आप वही है, ये नहीं है। पर अपने लोगों को भ्रम हो गया कि मैं ये हूं, और उसको भूल गए। उसी को जगाने के लिए हमें मानव देह मिला कि हम अपने आप को जगा लें, हम अपने स्वरूप को जान जाएं, हम अपने भगवान को पालें। बस पा लिया तो जन्म जन्म की भटकन मिट जाएगी। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस जानना है। और सोई जाने जे देव जनाई, इसलिए भजन करो, वो आपको जना देगा। उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, उनकी सेवा में समाज सेवा करो, तो वो आपको जना देगा कि वो क्या है, सो जान जाओगे। और जब जान जाओगे तो जानत तुम ही होगा। जिसको जाने तो कौन मिला, वही आप ही मिले। समझ में? रसिक महापुरुषों के लक्षण क्या है महाराज जी? रसिक तब ही पहचानिए, रसिक तब ही पहचानिए, जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजय, लाल लाडली प्रीति। रसिक उसे ही कहते हैं जो पूरे विश्व प्रपंच का विस्मरण करके लाडली लाल के प्रेम में केवल छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिर हार हसंत। कभी रो रहा है, कभी उनकी लीला का चिंतन करके हंस रहा है, कभी लीला का गायन कर रहा है। वो उन्हीं में उन्मत्त है, किसी और से नहीं। ना काहू सो बोलिबो
ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। ये रसिकों का स्वरूप है। हर समय प्रियालाल में, अपने आराध्य देव में जो चित्त को जोड़े हुए हैं। प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रेम से भरे हुए लाडली लाल की सेवा में, उनके चिंतन में, उनके रूप में अशुभ प्रवाह करते हुए जिनका एकांतिक समय व्यतीत होता है, उनको कहते हैं रसिक। पार्थवी पराशर जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बहुत लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, तो क्या भगवान फिर भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं? हाँ बच्चा, जैसे एक पिता के 4 लड़के हों और 2 बहुत भरोसा करते हैं, 2 नहीं करते हैं, लेकिन पिता तो चारों को प्यार करेगा। ऐसे भगवान सबके पिता हैं, मानो ना मानो। वो पिता को गाली दे कि तुम मेरा बाप नहीं, तो भी वो जब 4 लोग उसे कहेंगे तुम्हें गाली दे, तो कहा कि कार है तो मेरा ही बेटा। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, श्री भगवान के सब मेरे प्रिय हो, सब मेरे प्रकट किए हो। पिता को मारा, थप्पड़ों से मारा, और इसके बाद वो गुस्सा में आगे बढ़ा, उसको चक्कर आ गया, बेहोश हो गया। तो वही पिता दौड़ के गोद में उठा करके उसको दुलार कर रहा है। तब ये पिता का प्यार जो देखने, अभी बाहर घर के मार के आ रहा है, 4 लोग उसको कोस रहे हैं कि यार पिता को मारा, और वो गुस्सा में अंदर आया, ब्लड प्रेशर का कुछ चक्कर पड़ा और मूर्छा खा के गिर गया। तो वो बाप ही केवल दौड़ के आया, और कोई दौड़ के नहीं आया, अपने बेटे को उठाया। तो देखो, चाहे मारो चाहे गाली दो, माता पिता का जो एक हृदय होता है, अब कलयुग में थोड़ा उसका भी परिवर्तन हो रहा है। कलिकाल का ये प्रभाव है कि जो कहा गया था कुपुत्रो जायते कुछ इधर कुमाता न भवती, तो थोड़ा थोड़ा अब जो है होने लगा है। ऐसी माताएं देखी जा रही हैं जो अपने छोटे अनजान बच्चों को छोड़ करके मंदिर में या स्टेशनों में, और वो दूसरे पुरुष के साथ भाग रही। ऐसे चैप्टर पाए जाते हैं। या दूसरे पुरुष का वरण करने के लिए अपने पति अपने पुत्रों की हत्या करके भाग रही, या दूसरी स्त्री का वरण करने के लिए अपनी पत्नी अपने पुत्रों की हत्या। ऐसे चरित्र पाए जा रहे। कलिकाल में कुछ ऐसी मलिन चेष्टाएं होने लगी। नहीं तो सिद्धांत है कि चाहे जितना कुपुत्र हो, पर माता पिता दयालु ही रहते हैं। तो चलो, मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी हो सकती, लेकिन भगवान की नहीं। जिन्होंने भगवान को गाली दिया, भगवान को मारने की चेष्टा की, उनको भी भगवान ने परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। तो भगवान को जो नहीं मानते हैं, अश्रद्धा करते हैं, उनको भी भगवान दुलार देते हैं। देखो, वायु बराबर मिल रही है, आकाश, पृथ्वी, जल, सब जो प्राण पोषण के लिए सब फ्री भगवान दे रहे हैं। नहीं तो 1 सेकंड में हार्ट फेल कर दे, नहीं गए, बोले क्यों? बोले भगवान को गाली दी थी। कभी ऐसा सुना है? नहीं। अपने समय से मरोगे, अपने कर्म का फल भोगोगे। लेकिन भगवान ऐसे छोटे हृदय वाले नहीं कि तुम गाली दो तो तुम्हारा ऐसा। हाँ, भगवान को गाली दी और ये भक्त ने सुन लिया और उसका हृदय दुखी हो गया, तो अब तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। ये पक्की बात है। भक्त का हृदय अगर किसी बात से दुखित हो गया तो राम रोष पावक सो जरे। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष। तो भगवान को तो गालियां नहीं चुभती, क्योंकि बहुत उदार, बहुत बड़े हैं। लेकिन उनके भक्तों के कान में अगर पड़ गई, फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ऐसा कहीं ना हो कि तुम्हारी कोई बात किसी भक्त को चुभ जाए। मान लो भक्त की सभा में आप भगवान को बोले तो भगवान को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भक्त को जो बुरा लगा, इस बात से भगवान अब आपको क्षमा नहीं करेंगे, फिर दंड का अधिकारी हो सकता है। नहीं, भगवान तो पिता है, बहुत अगाध समुद्र है, बहुत अगाध समुद्र। उनके स्वभाव को कौन जानता है? बहुत करुणामय भगवान है। राज जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों में ऋषि ऋण भी प्रमुख माना गया। अर्थात इन तीनों ऋणों को बेहतर ढंग से कैसे उतारा जा सकता है? एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो एकादशी स्कंद में पढ़ना, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते, जो मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर लेता है, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। नहीं, जो ऋषि ऋण है
वो गुरु ऋण है। जो मातृ पितृ ऋण है उनका उद्धार करना है। तीनों बातों की पूर्ति भगवान के भजन से हो जाती है। अगर हम किसी महापुरुष को गुरु बनाकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र जपते हैं और हम भगवत प्राप्त होते हैं तो गुरु ऋण से मुक्त हो गए, पितृ ऋण से मुक्त हो गए, मातृ ऋण से मुक्त हो गए। मातृ ऋण पितृ ऋण उनको परम पद में पहुंचाना, तभी मुक्त होना है। खवा पिया दिया, नहला धुला दिया, ये तो सेवा हो गई। लेकिन सीधा ऋण मुक्त होने के लिए उनको परम पद पहुंचाना है, उनको भगवत प्राप्ति करानी। इसीलिए कहा गया है कि नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय। जो नाम जपने वाला भक्त पैदा हो गया वो देश धन्य, वो कुल धन्य, उसके माता पिता धन्य। क्यों? अब वो सब ऋणों से मुक्त कर देगा। बिना भगवान की प्राप्ति के ये चुट-पुट कार्यों से ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यहाँ से प्रश्न का उत्तर, हमारे जो वृंदावन की भूमि से अध्यात्म धरा का उत्तर है वो एकमात्र भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति से सब ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो सब ऋण बकाया ही रह गए। ऋषि ऋण भी, मातृ ऋण भी, पितृ ऋण भी। जो हमारा पिता बना अब उसे किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जो हमारी माँ बनी अब उसको इस संसार चक्र में जीव को भटकना ना पड़े। मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि उसे भगवत प्राप्ति होगी। माता, पिता और गुरु और देव ऋण और राष्ट्र ऋण और समाज ऋण, समाज का भी ऋण, सब ऋणों से मुक्ति भगवान के भजन मात्र से होती है। ये समाज ऋण से मुक्त हो रहे हैं। समाज का अन्न पाया है, समाज का वस्त्र पहना है, समाज में हम जिए हैं, तो समाज को भिक्षा और शिक्षा का उपदेश हमारा संग है। माता पिता तो गए ही परम पद, और गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी, तो हम गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का और कोई ऋण नहीं होता। गुरु का ऋण होता है जीव को भगवत प्राप्ति कराना। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें मंत्र दिया, जो हमें जीवन दान दिया, कहा मृत्यु तुल्य माया में, तो अब हम भगवत प्राप्त हो गए, तो हमारे गुरु ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण जो हमारे ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से हम मुक्त हो गए। और छोटी मोटी बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन में महत्व है स्वयं भगवत साक्षात्कार करके सबका ऋण चुका दो। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम उसे ऋण मोचन नहीं मानते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ना उनका रुका ना आपका रुका, तो ऋण मोचन क्या हुआ? ऋण मोचन तो तभी जब वो हम माता के गर्भ में ना जाए, जो हमारी माँ बनी, जो हमारे पिता बने, और वो भगवान के पार्षद। जैसे ध्रुव जी को जब परम पद में ले जाने के लिए भगवत पार्षद विमान लेके आए, तब याद आ गई और उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरी माँ कहाँ है? तो कहा, वो जो आगे चमकता हुआ विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ जा रही है। भक्त की माँ और पिता और जो, वो सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम भजन करके भगवत प्राप्त करें, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, सबसे मुक्त हो जाएंगे। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो फिर तो बार बार जन्म मरण का चक्र है। महाराज जी, जैसे ये हमारी जो व्यवस्था है वेदों की, 4 वेद हैं, 3 प्रकार के ऋण हैं। इंसान का कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करते हुए उच्च नैतिक मूल्यों को धारण करके अपने कर्तव्यों का पालन करना। आपने कभी नहीं, एक चीज आप सुनो जरा। अभी सत्संग में आपने सुना होगा, अगर यहाँ आए हो तो सत्संग तो सुना ही होगा हमारा, तो उसमें हमने बार बार कहा है कि हमें आरती पूजा करने की प्रधानता नहीं रखनी, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप किसी के पति हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के पिता हो, आप किसी के पुत्र हो, ये तो पारिवारिक कर्तव्य। आप राष्ट्र के एक बहुत बड़े योगदान देने वाले सामाजिक व्यवस्था के जन हो, आपसे एक बहुत बड़ी व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। अगर आप आतंक करने लगे तो पूरा मोहल्ला, पूरा नगर और फिर उसका प्रभाव वो पड़ता है। तो कर्तव्य का पालन यदि जीव कर रहा है और नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो कर्तव्य भी उसको भगवत प्राप्त करा देगा। पर सुमिरन सच्चिदानंद का, सुमिरन प्रपंच का नहीं। भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा की गीता जी में, लेकिन कहा मामुनिस्मर युद्ध च, सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना। और वेद का वहां तक प्रयोग है जब तक हमारे अंदर मोक्ष धर्म की अभिलाषा नहीं आती। त्रैगुण्य, गीता जी में त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य
भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त होने के लिए भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा और निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये कौन बोल रहे हैं? जिनकी श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। वेदान्नपि सन्न्यस्त सा केवलम मौचिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत प्रेम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है वो वेद के सिद्धांतों को भी छोड़कर प्रेम मार्ग में रात दिन भगवान के चिंतन में लग जाता है, वो प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार के उपदेश आपको मिलेंगे, एक हमारे राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, अपने परिवार के कर्तव्य सेवा, और दूसरा भगवत स्मरण परायण। अंदर से आपकी जो स्मृति वो सच्चिदानंद से जुड़ी हो, बाहर से आपकी चेष्टा अपने कर्तव्य से जुड़ी हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसे कई बार आज की सत्संग भी मैं सुन रहा था, प्रतिकूलता के बारे में ही बता रहे थे। कई बार हम लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो प्रतिकूलताएं भी आती है, प्रारब्ध भी आती है, तो उस वक्त जो हमारा भजन है छूटता है, निराशा आती है। ये कमजोर आप कमजोर है इसलिए छूटता है। नहीं तो देखो शूरवीर योद्धा जब उसके जोड़ का पट्टा आता है तो उसके हृदय में और जोश आता है, लड़ने के लिए उमंग आती है। तो अब हमारा विरोधी पट्टा है दुख, विपत्ति, जो हमें भगवान से विमुख करेगा, तो और जोर की खुन्नस बढ़ेगी कि चाहे जितना दुख दे लो प्रभु, आप अब भजन नहीं छुड़ा सकते, आप हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। तो कमजोरी दूर करने के लिए ही तो सत्संग कर रहे हैं कि तुम इतने मजबूत बनो कि दुख किसको हो सकता है? शरीर को। विनाश लीला किसकी हो सकती है? शरीर और संसार जिसका विनाश होना है। मुझ अविनाशी का विनाश त्रिकाल में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि कर सके। मुझ सच्चिदानंद को दुख दे सके ऐसा कोई दुख ही नहीं पैदा हुआ, बनाया ही नहीं गया सृष्टि में। दुख तब होता है जब हम शरीर राग में फंसे होते हैं। हम बात वेदों की करें या पुराणों की करें या धर्मशास्त्रों की करें, इन सब का एक ही उद्देश्य है, शरीर राग छोड़ करके परमात्मा में स्थित होना। आप बोलो इसका है ना, सब शास्त्रों का है। और हम कहाँ है? परमात्मा को भूलकर शरीर राग में। यही दुर्गति का कारण है। तो हमें चाहिए कि शरीर राग छोड़ने की साधना भी हम करते रहे, क्योंकि शरीर छूटेगा, मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन वर जीते। मन वचन कर्म से यदि भजन किया जाए तो प्रभु हमें ज्ञान प्रदान कर देंगे। तो हमारा शरीर राग छूट जाए। शरीर राग छूट जाए तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। हर समय हमें एक आनंद रहता है, क्योंकि जाना है कहाँ हमें पता है, मिलना है किससे वो भी पता है, छूटना है क्या वो भी पता है। पूरी बात पता है ना, तो आनंद है। अब आपको अभी कोई पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है, क्या आप, और जो पता है वो सब छूट जाना है, तो मृत्यु कितनी भयावह लग रही है, दुख कितना भयावह लग रहा है। इसलिए हमें लगता है हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि मनुष्य जीवन कब छूट जाए पता नहीं। अब भैंस बकरा सुअर कुत्ता बन के तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। जो वेद वेदांत है वो मनुष्य शरीर में होगा। तो मुझे प्रयास करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, महापुरुषों का संग करना, सदाचरण करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। ये सामर्थ्य प्रदान कर देगा जो आपको हर दुख से बचा लेगा। अच्छा महाराज जी, अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आज के युग में आप जैसे ऋषि का हमारा मार्गदर्शन मिल रहा है और हम समाज आपके ऋणी हैं, तो जो आपने आज्ञा दी। नहीं, सही पूछो तो हम अपने ऋण को उतार रहे हैं। ये तो आपकी उदारता है कि आप हमें कहो कि हम आपके ऋणी, बल्कि हम आपका ऋण उतार रहे हैं। क्योंकि हमने इसमें जब साधना के लिए अन्न गया तो समाज का ही तो गया, चाहे किसी के घर का गया हो, किसी गृहस्थ का गया। हम पैदा गृहस्थ के घर हुए, हमारा पालन पोषण गृहस्थी से हुआ, और हम बाहर जब निकले तो अन्न गया गृहस्थ का और वस्त्र दिए गृहस्थ ने। आज हम जो डायलिसिस हो रहा है, औषधियाँ खा रहे हैं, जो हम चैन से जीने की सामग्री पा रहे हैं, वो भी गृहस्थ से ही पा रहे हैं। तो हम ऋण मोचन कर रहे हैं, हम ऋणी हैं आपके, इसीलिए उसका ऋण मोचन कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र तो आप सब हैं जो हमें ऋण मोचन का अवसर दे रहे और हमारी बात सुनकर आप अच्छे बन रहे हैं। जी, वो जैसे तब गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, तो अपने का संतान ऋण भी रहता है क्या? संतान का मतलब अपने से संतान होना अनिवार्य है। संतान तो है, पर जैसे संतान का ऋण अपने बाकी दे जाता है क्या? नहीं, संतान जब तक समर्थ नहीं हो जाती तब तक माता पिता का कर्तव्य होता है, वो ऋण नहीं, वो संतान चल बसी हो तो पधार गई हो संतान, क्या है उसका कोई बात नहीं, उसका हाँ नहीं, उसका नहीं, उसमें क्या है देखो, जैसे गृहस्थी में है ना, अब उसको 4 दिन जीना जन्म के बाद,
तो 5वां दिन नहीं हो जी पाएगा, 4वें दिन चला। तो 4 दिन तक जो हमारा कर्तव्य था उसका हमने पालन किया, 4 वर्ष या 4 महीना या जैसा भी। तो ये यहाँ मृत्यु लोक है, पहले समझ लेना चाहिए, ये मृत्यु लोक है। यहाँ ठीक राइट समय तक के लिए हम आए हैं। वो समय आया कि आप अगर कवल ऐसे कर रहे हो तो कवल ले लेने नहीं दिया जाएगा, श्वास अगर ले लिया तो छोड़ने नहीं दिया जाएगा, उतने में आपका हिसाब हो जाएगा। वो क्या रूप लेके आती है मृत्यु? एक्सीडेंट लेके आती है, दिल फेल होना लेके आती है, या कोई घटना बन जाती है, या क्या बन जाती है, पर वो हम 1 सेकंड नहीं जी सकते। तो इस पे तो हम सबको राजी रहना चाहिए कि हम लोग मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक माने जहाँ सब मरेंगे, हिंदी भाषा में समझ लो, सब मरेंगे, हमारे जितने हैं हम सब मरेंगे। पर जिसको अवतार रूप में आए हो और कुछ अपना बता के गए हो तो उसको यहाँ सब अवतार रहे हैं, सब भगवान के अंश। देखो कोई यहाँ भी विशेष नहीं है, आप ये भी बात समझ लो, यहाँ कोई विशेष नहीं है। अगर आप वेद को समझ पाए तो एक सूत्र है वेद में, एकोहम बहुश्यामः, वही चींटी से लेके ब्रह्मा तक बना हुआ है, एक ही। अब उसी में वो अपनी विशेषता कहीं प्रकट करता है तो कर देता नहीं, विशेष सब जगह है। जो ब्रह्मा में है वही चींटी में है, जो चींटी में है वही ब्रह्मा में है, अंतर नहीं, बिल्कुल बात समझ लो। वही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। हम लोग मोहावेश में अपना आरोप कर लेते हैं, ये छोटा, ये बड़ा, ये मेरा, ये तेरा। नहीं, परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों एक जैसा सब जगह है। अब वो प्रकाशित कहीं कहीं होता है, जैसे है सब जगह ना, वो प्रकाशित होता है। वो कभी बड़े महापुरुषों के रूप में प्रकाशित हो, संत महापुरुषों के रूप में ऐसे प्रकाशित हो जाता है। प्रभु मैं बोलो, मेरे पुत्री थी 13 वर्षीय, जो देखती सुनती बोलती चलती फिरती कुछ नहीं थी। 13 वर्ष तक बिस्तर पे ही सोई रही। हमने दवाई खाना सब चम्मच से ही दिया। जब उसका देहांत हुआ तो बिस्तर के नीचे कुमकुम की हथेली छपी हुई मिली हमको। भगवान की, देखो भगवान तो माता जी का आशीर्वाद माने इसको क्या? देखो हम ये समझते हैं भगवान की ये बाह्य लीलाएं माइक हैं, इन पर हम बिल्कुल कोई महत्व नहीं रखते। हम महत्व रखते हैं चिंतन करके भगवत साक्षात्कार करना। हम छोटी मोटी अनुभूतियां अगर बताने लगे ना तो रजिस्टर इतने इतने भर जाए, बचपन से अनुभूतियों में कूदे। हम एक अनुभूति का केवल आदर करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, जो पूरे सिस्टम को रौंद दे और आवागमन को मिटा दे, उसी का हमारा लक्ष्य रहा है और उसी का हम आदर करते हैं। नारियल, नींबू और ये सब जितने भी प्रकार के विभूतियाँ हैं, ये सब भगवान के हैं, उनका हम आदर करते हैं। सनातन धर्म के बहुत से अंश हैं, लेकिन एक बात का हम यहाँ का जो केवल सत्संग है, यहाँ का जो प्रश्न उत्तर है, सीधे सीधे, न चिड़िया की गर्दन, न चिड़िया की टांग, न चिड़िया की पूंछ, सीधे आंख। अर्जुन का जो निशाने का लग, सीधे ब्रह्म प्राप्ति बस। और उसी से हमारा जीवन का जो परम लाभ है वही प्राप्त होता है, उसी का यहाँ सत्संग होता है। और नहीं हो पाए तो कैसे नहीं हो सकता? हम भगवान के अंश कैसे नहीं हो सकता? ये जगह क्यों रखे हो कि नहीं हो पाएगा? ऐसा जगह क्यों रखते हो? जैसे कल ही प्राण निकल रहा है, अभी प्राण निकल, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा बोल, अभी बोल, अभी राधा पर नारायण। देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। पुत्र के लिए बुलाया नारायण, अंतिम श्वास थी तो भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हम इसीलिए कहते हैं हर समय यदि भगवत स्मृति में रहोगे और वो आखिरी श्वास होगी और हम राधा बोल रहे तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो फिर क्यों संशय करते हो? संशय करते हो? मनीष लोहिया जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने के लिए भगवान से निष्काम प्रेम आवश्यक बताया गया है, परंतु सांसारिक जीवन में लगातार आ रही नहीं, निष्काम प्रेम एक स्थिति है, स्थिति है। ये प्रारंभ में नहीं होती। प्रारंभ में सब कोई सकामता से चलता है। जब भजन करते करते ज्ञान हो जाता है तब वो निष्काम होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो हर छोटा बच्चा खिलौनों से प्रेम करेगा, पर वही जब बड़ा हो जाएगा तो उन खिलौनों की तरफ देखकर हंसेगा कि मैं इस प्लास्टिक की कार से खेलता था और इनके लिए झगड़ा करता था। समझ रहे हो ना? तो अभी हम लोग अज्ञानी छोटे बच्चे की तरह हैं, यदि माया के खिलौनों में खेल रहे हैं। समझ रहे हो? यही जब ज्ञान प्रकाशित होगा तब हम निष्काम हो जाएंगे। तो उस ज्ञान के प्रकाशित होने का साधन है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विराग। हो गया निष्काम, विवेक आया, सब विषयों से वैराग। तो निष्कामता शुरू से थोड़ी हो जाएगी, निष्कामता सत्संग से होगी, भजन से होगी, साधना से होगी। हम जब तक निष्काम नहीं होते तब तक एक नियम ले लें कि हमारी गृहस्थी में या हमारे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान केवल भगवान से लेंगे। हमें चाहिए धन चाहिए, क्योंकि आपने मुझे गृहस्थी में रखा है, तो आवश्यकता है, मैं मांगू तो किससे मांगू? हे लक्ष्मीपति, आपसे मांगूंगा। मेरी समस्या है, समाधान चाहूं तो हे संकट मोचन, आपसे चाहूंगा, दूसरे से नहीं चाहूंगा। भाई ये बात ले ले तो वो अनन्य भक्त कहलाएगा, अनन्य भक्त हो जाएगा, वो निष्काम हो जाएगा। ये हमारी बात समझ। और भगवान अनन्यता की बात बहुत जोर की सुनते हैं। जैसे ऐसे कि हमारी इस कामना की पूर्ति दुर्गा मैया तुम सुन लो, तुम नहीं तो सरस्वती जी तुम सुन लो, हनुमान जी तुम सुन लो, राम जी तुम सुन लो, भैरव जी तुम सुन, कोई नहीं सुनेगा। हमारी बात समझ लो कि ये स्वार्थी है, ये सबके आज, और एक अनन्यता ले लो, वही है सब में। हे हनुमान, बस सब कुछ आप, हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, किसी भी एक भगवान के नाम रूप को पकड़कर प्रार्थना कर लो। और उन्हीं के जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनिबे पे धूर। ऐसी निष्ठा ले ली जाए और एक मन वचन कर्म से हरि की आराधना की जाए तो कामना भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान भी मिल जाएंगे। पक्की बात समझ लेना। हाँ, कामना भी पूर्ति हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। हमारी बात पर विश्वास कर लेना। कामनाएं तो हमारे पास अज्ञान के कारण हैं। जिस दिन ज्ञान होगा अपने आप ही छूट जाएगी। जैसे बच्चा से खिलौना जब बड़ा हुआ ना तो अपने आप छूट गए ना, ऐसे ही कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। चाहे 70 साल का हो, अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो बच्चे ही समझो, क्योंकि खिलौनों में ही खेल रहा है, भोगों में ही खेल रहा है। और 18 वर्ष का है या 16 वर्ष का है और उसको ब्रह्म बोध है तो ज्ञान वृद्ध है। जैसे श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के आए तो हजार वर्ष के ऋषि सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के 16 वर्ष के सुखदेव मुनि के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है, इनको ज्ञान हो चुका है, ये जगे हुए महापुरुष है। तो नाम जप करो, यही निष्काम कर देगा, यही भगवान की प्राप्ति करा देगा। और जो मांगना है सिर्फ भगवान से मांगो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाले, आर्त, संकट निवृत्ति चाहने वाले, जिज्ञासु, जानने वाले, और ज्ञानी, मेरी आत्मा जाने हुए। समझ रहे ना? तो कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं, भगवान से मांगना चाहिए, औरों से नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे तो भगवान से मांगे तो वो मांग भी पूरी हो जाएगी और मांगने का स्वभाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसे ज्ञान भी देते हैं, वस्तु के साथ राग रहित होने का ज्ञान भी देते। जब भगवान किसी को धन देते तो उस धन का अभिमान न होने पावे, उस धन में फंसने न पावे। ऐसा जैसे संखिया जहर है, आप खा लो तो मर जाओगे, पर वैद्य शोध के दे दे तो बड़े बड़े रोगों का निवारण करने वाला बन जा। तो भगवान जब धन देते हैं तो उसमें अभिमान नहीं होता, क्योंकि लगता है भगवान की कृपा प्रसाद से मिला है, और वो बहुत सतोगुणी हो जाता है, वो ज्ञानी होने लगता है जो भगवान से मांगा। हाँ, इसलिए हमें लगता है कि अगर मांगे तो भगवान से ही मांगे और किसी से ना, अगर ना दें तो बुरा ना माने, क्योंकि वो कुछ जान रहे हैं उसमें अमंगल होने वाला, इसलिए नहीं दे रहे। जिससे हमारा मंगल होगा वही भगवान का, पक्का विश्वास रख लीजिए। और धन तो अगर सही बात में देखा जाए तो अमंगल रूप ही है। ये अर्थ केवल कहने भर का अर्थ है पूरा अनर्थ। एक जगह महात्मा जी जा रहे थे तो 4-5 शिष्य थे, तो आगे देखा तो 4 थैलियों में असरफियां सोने की उस समय चलती थी। तो उनका, अरे गुरुजी असरफियां, अरे बोले डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, ये माया है, नष्ट हो जाओगे। बोले गुरुजी सोने की असरफियों आपका डाइन है, खा जाएगी। बोले अर्थ नाम भर इसका है, घोर अनर्थ है, छूना मत चल। बोले गुरुजी हमें सब बात पर विश्वास है, लेकिन आपकी इस बात पर विश्वास नहीं। बोले हम कह रहे सर्वनाश करने वाली। बोले देखो हम तुम्हें दिखाएंगे तब तुम मानोगे, चलो झाड़ियों में छुप जाओ। छुप गए,
थोड़ी देर में देखा कि 4 राज कर्मचारी राइफल लिए हुए घोड़े पर सवार उधर से निकले। अरे उन्होंने देखा है तो थैलियों में असरफी, चारों कूद पड़े। बोले यार आज तो बड़े भाग्य, एक बड़ा पीपल का पेड़ था, छाया में बैठे। बोले इसके 4 हिस्से कर लिए जाएं। बोले देखो 4 हिस्से तो किए जाएंगे, पहले 2-2 असरफियां इससे निकालो, 8 असरफी। जाओ बढ़िया पेय पदार्थ और खाना भोजन के सामग्री के सब पदार्थ लाओ, चारों लोग जो है डट के खाया जाए, फिर इसको बांट लिया जाएगा। बोले ये बात तो। बोले 2 लोग बाजार जाओ। तो 2 लोग बाजार गए। जो बाजार गए तो उन्होंने कहा हम दोनों बैठ के भोजन यहीं पा लेते हैं और उन दोनों के लिए जहर मिला के ले चलते हैं। बोले ये बढ़िया रहेगा। बोले 2 भाग में बांट लेंगे, 4 भाग में काहे को बांटेंगे। बोले ठीक। उन दोनों ने कहा सुनो, वो दोनों भोजन लेने गए, जो ही नजदीक लेके आवे तो गोली से उड़ा देंगे, दोनों बांट लेंगे। बोले बढ़िया है। वो दोनों खा के जो ही नजदीक पहुंचे उन्होंने गोली मार दी। बोले अब यार पहले भोजन कर लेते हैं और फिर बांट लेंगे। भोजन किया तो उसमें जहर था, दोनों ढलक गए। गुरुजी ने कहा देखा कहा गई ला डाइल, चारों को भाग ले यहां से, नहीं तो फंस जाएगा। तो यद्यपि अर्थ का नाम अर्थ है पर वो है अनर्थकारी और भगवान उसे शोध के दे दे तो वही संत सेवा, गौ सेवा, धर्म के कार्यों में लगती, समाज सेवा के कार्यों में लगती, और नहीं तो इससे बड़े पाप होते हैं। भारी भारी व्यभिचार, भारी भारी अपराध, पापाचरण ये धन ही कराता है। इसलिए हमें लगता है अगर मांगे भी तो श्री भगवान से मांगे और बहुत होश से इसका खर्चा करे तो ये जीवन लाभदायक हो जाएगा, नहीं तो धन से बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। धन है तो वो बड़े अनर्थ करा देगा। तो इसीलिए अगर धन की चाह भी रखे तो भगवान से रखे। जैसे धन है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के पास, देखो कितने महाभागवत, पूरे नगर में कीर्तन, कथा, वार्ता, भगवत चर्चा और सबको सब सुविधाएं दिए हुए हैं। तो धन की सार्थकता है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। संत सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, भगवान की सेवा में, गरीबों की सेवा में, समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में आवे, सो सुख वासना की पूर्ति के लिए नहीं। तो ये ज्ञान भगवान देते हैं। इसलिए भगवान से अर्थ मांगे, खूब मेहनत करे और धर्म पूर्वक जिए और नाम जप करे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए।